हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग जी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के सेशन में मैं फिर जुड़ चुका हूं आपके साथ, आपके लिए। आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपरिमेय होता क्या है, अपरिमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि √3 अपरिमेय संख्या होता है, सिद्ध करें। तो वो किस प्रकार का क्वेश्चन होता है और कैसे उसको बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अपरिमेय होता क्या है, परिमेय और अपरिमेय अंतर किस तरीक़ा से है। तो सबसे पहले हम उसी को समझते हैं। पहले परिमेय समझते हैं। परिमेय क्या होता है? तो परिमेय वैसी संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखा होता है। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होता है, जहाँ P, Q दोनों पूर्णांक हो। दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक अर्थात पूर्णांक हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको कहते हैं परिमेय संख्या। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं 3/4, 2/9, 1.6, 1.9। दिस इज नॉट परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ उस पूर्णांक वाली संख्या को। पूर्णांक वाली संख्या मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए। 1.6 पूर्ण अंक के रूप में कुछ ऐसा है नहीं, उसको सिंपल करना पड़ेगा, आपको दशमलव हटाना पड़ेगा। तो 16/19 ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दशमलव जितना फ्रैक्शन आप तोड़ सकते हैं वो चल सकता है। तो आगे मैं देखूँ अपरिमेय। तो अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय उस संख्या को कहते हैं, अपरिमेय वैसी संख्या होती है जो अपरिमेय कहने का मतलब ये हो गया कि वो पूर्ण नहीं होना चाहिए। अब किस तरीक़ा से होगा? तो अपरिमेय का सबसे बेस्ट हमारे तरफ से माना गया है कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका क्या निकले? वर्गमूल ना निकले अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिसका वर्गमूल निकल गया वो परिमेय हो गया। जैसे √4 है लेकिन √3 है तो उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं √3, √5, √9, √8, इस तरीक़ा से आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। हाँ, अपरिमेय संख्या की परिभाषा देते वक्त इस बात को भी आप, इस लाइन को, इस वाक्य को भी आप वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा कि जिसका वर्गमूल ना निकले वो तो अपरिमेय संख्या होता है, कन्फर्म है। पर वो संख्या जो दशमलव में लिखी हुई रहे और पूर्ण रूप से ख़त्म ना हो वो भी अपरिमेय होता है। जैसे में आप समझ सकते हैं 0.12345632569 इस तरीक़ा से डॉट में जाते रहे तो ये संख्याएं भी परिमित नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर के आगे तक जा ही रही है, ख़त्म नहीं हुआ। तो इसलिए इस संख्या को आप कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। ऐसे ही में एक उदाहरण आ सकता है आपके पास 0.3 और 3 पे रेकरिंग। इसको रेकरिंग बोलते हैं। 3 के ऊपर जो एक बिंदु सा छोटा दिया हुआ है उसको बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं। तो रेकरिंग का मतलब ये होता है कि वही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। जब बार बार रिपीट होता है तो रेकरिंग लिखा जाता है। अगर एक अकेला संख्या पर रहे तो 1 दशमलव, अगर 2 संख्या पर रहे तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 3-2 है तो दोनों पे भी लिख सकते हैं, या 3-2 है तो 3-2 पे, ऐसे इस प्रकार से बार लिखा जाता है। इसका मतलब ये रेकरिंग होता है। तो उसको बार बार रिपीट करने की जो कंडीशन है उसको बोला जाता है। ठीक है। तो परिमेय क्या है?
वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी p और q दोनों पूर्णांक हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उदाहरण। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले वो कहलाता है अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के रूप में रूट के रूप में रहता है, जिसका वर्गमूल ना निकले रूट के रूप में। या फिर कंडीशन ऐसा भी हो सकता है जो दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा, वैसा कंडीशन जो रेखिंग वाला हो सकता है वो सारा अपरिमेय संख्या कैटेगरी में आता है। चलिए अब हम समझते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो किस तरीका से हम इसको सिद्ध करेंगे अपरिमेय, इसको हम किस तरीका से सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले जो करना है उसका उल्टा मान लो। क्या कर लो? उल्टा मान लो। तो मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ, माना कि √3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब आप बताइए कि अगर √3 परिमेय संख्या, कई संख्या परिमेय संख्या, तो जब वो परिमेय संख्या है तो इस बात को तो आप लगा ही सकते हैं कि परिमेय p बटा q के रूप में होता है। तो आप लिखिए, इसलिए √3 बराबर होगा p बटा q। क्या होगा? p बटा q। अब जैसे ही p बटा q होगा तो वहाँ पे एक कंडीशन आएगा जहाँ p, q एक पूर्णांक हो। क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। और बटा में एक करके यहाँ पे लिख सकते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी लिखना जरूरी है, लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बटा एक करके आप क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अगर आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है √3 इंटू q दैट इज इक्वल टू p। या फिर दूसरे तरीका से बनाएंगे तो वो भी सही है। दूसरा तरीका लगाता हूँ, थोड़ा सा आसान है, तो क्यों ना दूसरा तरीका ही सीखा जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाए, सीधा सीधी √3 बराबर p बटा q है। इसको आप एक नया तरीका से बनाएं। मैं ऑफलाइन क्लास में कुछ दूसरे तरीका से बताता हूँ, चलिए ऑनलाइन है थोड़ा और नया तरीका से सीखते हैं। तो इसको किस तरीका से बनाया जाए? तो इसको मान लिया जाए समीकरण 1। आप क्या करो, इस समीकरण 1 को वर्ग कर दो। समीकरण 1 को वर्ग करने पर जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो यहाँ पे होगा √3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा p बटा q का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर बटा q स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पूर्ण अंक है। यहाँ पे क्या है? एक पूर्ण अंक है जो कि 3 है, और यहाँ पे p स्क्वायर बटा q स्क्वायर जो कि एक भिन्न है। अब आप खुद बताइए क्या कोई पूर्ण अंक एक 4 संख्या है या 3 कोई संख्या है पूर्ण अंक जो 5 बटा 3 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही तो गलत हुआ ना हमसे कि हमने मान लिया कि परिमेय है, जैसे ही आगे सोल्व किया तो एक पूर्णांक एक भिन्न के बराबर हो रहा है, जो कि हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ को हम लिखेंगे, चूँकि 3 एक पूर्णांक है, सॉरी हाँ पूर्णांक है, लेकिन p स्क्वायर बटा q स्क्वायर एक भिन्न है, एक भिन्न है जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए अब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। आपने माना परिमेय, लेकिन आगे जाके पता चला ये तो मैंने गलत मान लिया जी। तो आप सोचिए गलत क्यों मान लिए? हमें अपरिमेय सिद्ध करना था, मैंने मान लिया परिमेय। अब परिमेय मानने के बाद आगे जाके हम गलत साबित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं परिमेय मान के हम गलत साबित हो रहे हैं। इस बात का मतलब ये परिमेय नहीं है। तो यही चीज़ को लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, सॉरी गलत है। क्या गलत है? कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने गलत मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, यानी एक्चुअल में ये परिमेय नहीं है बल्कि
अपरिमेय है। तो लास्ट में लिखेंगे निष्कर्षतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हो गया आपका आंसर। और इसी के नीचे आप लिखेंगे प्रूव्ड, ये प्रूव्ड। ओके डन। चलिए तो आप इसको ध्यान से समझ लेंगे और इसको अच्छे तरीक़ा से एक बार कॉपी में बना लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार ज़रूरत हो बना लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम में जब कोई प्रश्न आते हैं और आने के बाद यदि आपसे नहीं बन रहा तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि आप उस प्रश्न को एग्ज़ाम हॉल के पहले नहीं बनाए हैं। अगर एक बार भी इस प्रश्न को आप बना करके जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में कंफर्म बनेगा। और ये एक प्रकार से ऑड क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो आप इसको बढ़िया से रिवीजन करें, समझ लें, बना लें, 1 बार 2 बार अच्छे से सीख लें तो ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा रहेगा। चलिए तो मैं नेक्स्ट एक देख लेता हूँ प्लस वाला और एक देख लूँ माइनस वाला। तो चलिए एक देखता हूँ प्लस वाला जी। सॉरी ये क्या हो गया मित्र, एक बार देख लेता हूँ प्लस वाला, एक बार प्लस वाला देख लेता हूँ। तो यहाँ भी वैसे ही करता हूँ। माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे ही आप परिमेय मानेंगे तो ये हो जाएगा P/Q के रूप में। और यहाँ पे आराम से लिख दिएगा जैसे लिखे थे, जहाँ P, Q एक पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। हो गया बात। अब आगे क्या करना है जी, इसलिए यहाँ लिख देना है। यहाँ आगे क्या करना है, अब तिरछा तिरछी थोड़ा गुना कर लीजिए /1 करके। इसमें तरीका दूसरा लगाते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो Q को जब इधर गुना करेंगे तो 2Q हो जाएगा और Q इसमें भी गुना होगा तो √3Q हो जाएगा, बराबर हो जाएगा P। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, सॉरी इसको इधर रहने दो, इसको इधर ले जाओ तो P - 2Q हो जाएगा। इधर है √3Q। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो इस लाइन को, ये लाइन और ये लाइन आपका आंसर ला करके आपको देगा। कैसे ला करके देगा? तो बात ऐसा है कि √3 है और रूट का कंडीशन अभी हमने बताया कि रूट जब भी रहे तो वो अपरिमेय होता है। तो ये हो गया अपरिमेय और ये हो गया परिमेय, काहे कि वहाँ पे रूट है नहीं। तो क्या परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसी चीज़ को लिखेंगे, चूँकि √3 × Q एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P - 2Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। अब एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है तो हमने तो गलत मान लिया, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 2 + √3 एक अपरिमेय, गलत है कि एक परिमेय संख्या है। अब बताइए, हमने गलत मान लिया है कि ये परिमेय है, तो परिमेय नहीं है तो क्या है? तो अपरिमेय है। तो नीचे लिखेंगे निष्कर्षतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ इस तरीक़ा से हम प्लस वाला को बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं बटा वाला,
अगर एक क्वेश्चन बटा वाला आ जाए तो वो भी बढ़िया। एक क्वेश्चन बटा वाला देख लेते, यही है, देख लीजिए। चलिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम तरीका। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं कौची, 1/√2 बराबर P/Q। अब अगर P/Q लिखे हैं तो इसमें कंडीशन होगा कि P, Q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप बताइए, जब Q 0 के बराबर नहीं है तो आप इसको तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो Q को गुना करिएगा तो Q होगा, इसको गुना करेगा तो √2 और P होगा। अब अगर यहाँ पे जो Q है और यहाँ पे √2 इंटू P है, इसमें रूट तो अपरिमेय होता है और यहाँ पे परिमेय है, तो बस सेम कंडीशन को फिर से लिख देना है। चूँकि Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √2 इंटू P एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए √2 इंटू P एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक दूसरे के समान नहीं, बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा मानना तो गलत हो गया, हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, हमने परिमेय माना था ना। अब बताइए परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। निष्कर्षतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हाँ ठीक, चलिए बताइए इसमें कोई दिक्कत है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में। इस सेशन में मैंने आपको बताया कि रूट वाले प्रश्न को एग्जाम में किस तरीक़ा से डील करेंगे। अगले सेशन में मैं आपको 1.4, ये 1.3 था, क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 1.3 आपके सिलेबस NCERT के अनुसार ये अपरिमेय सिद्ध करने वाले प्रश्नों में शामिल था। मैं नेक्स्ट जब वीडियो लाऊंगा कल, यानी कि नेक्स्ट वाले क्लास में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1.4 यानी कि शांत और अशांत उसमें पढ़ना है, तो उसके बारे में अच्छे तरीक़ा से डील करेंगे, दोस्त और दुश्मन की बात करेंगे। तो जुड़े रहें, लगे रहें मेरे साथ लर्न विद ग्लोरियस 2.0 के साथ, और अच्छे से अध्ययन करें और अपने स्कोर को बोर्ड एग्ज़ाम में बूस्ट करें। धन्यवाद।